तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले रिविजन कर लीजिएगा, और हो सके तो इसको कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। और बच्चों, मैंने जितने भी चैप्टर वाइज मैंने आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया है, और भी सब्जेक्ट का मैंने जो है वीडियो आप लोगों को दिया है, उसका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट इन फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी कहता है कि पुष्पी पौधों में जड़ों का प्राथमिक कार्य क्या होता है, यानी कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि प्लांट में, ठीक है, तो सबसे पहले एब्जॉर्बेशन होता है, उसके बाद कंडीशंस ऑफ वाटर का होता है, उसके बाद जो है मिनरल का होता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मैं बता दूं, ये कई बार आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि पौधों में सुरक्षित रखना, पौधों को सुरक्षित रखना, पानी तथा खनिजों का अवशोषण तथा संचालन करना, ठीक है। ये जो है इसका प्राथमिक कार्य होता है, किसका? पुष्पी पौधों में जड़ों का, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेम इन ए फ्लोरिंग प्लांट, कहता है कि पुष्पी पौधों में तने का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो पुष्पी पौधों में प्राथमिक कार्य, ठीक है, पुष्पी पौधों में ध्यान दीजिएगा, पुष्पी पौधों में तने का, माने आपको पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन था जड़ वाला, जड़ का जो है प्राथमिक कार्य। अब यहाँ पे पूछा गया स्टेम का जो यानी तना का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है, कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों, इसका हो जाएगा कि सपोर्ट, यानी कहता है सहारा देना, ठीक है, एंड ट्रांसपैरेशन ऑफ वाटर एंड नेचुरल न्यूट्रिशंस। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कहता है कि सहारा देना और पानी और पोषक तत्वों का क्या होना, ये कहता है न्यूट्रिशन यानी परिवहन करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग टिक कर ले, इसको आप लोग एग्जाम से पहले याद कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट सर्व एज द मेन सीट फॉर फोटोसिंथेसिस इज द, यानी कहता है कि पौधों का वह भाग आपको बताना है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल के रूप में कार्य करता है। तो मुख्य स्थल के रूप में जो है कार्य करने वाला कौन सा भाग होता है, तो लीफ होता है, यानी कि पत्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित तने का एक प्रकार नहीं है। तो कौन जो है रूपांतरित तने का एक प्रकार नहीं है बच्चों, तो ये हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद जो होता है वो जो है रूपांतरित तने का प्रकार नहीं है, ठीक है। ये एक तना नहीं है, रूपांतरित ये शकरकंद जो है वो एक जड़ है, याद रखेंगे। शकरकंद क्या होता है, ये जड़ होता है, रूट होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से टिक कर लें। अगला यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है एग्जाम में ना इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यही सारा ऑप्शन आपको डायरेक्ट वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि आवर्तबीजी पौधों में पुष्प का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो आवर्तबीजी पौधों में पुष्प का प्राथमिक कार्य होता है प्रजनन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए जो है इसका जो है फर्स्ट फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर लें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द, यानी कहता है कि पुष्प का नर प्रजनन भाग कहलाता है। तो यह कहलाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, पुकेंसर कहलाता है, यानी कि इंड्रोसाइम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इंड्रोसाइम कहलाता है, यानी कि पुकेंसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वनस्पतिक अंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियां। मैंने आपको बताया था ना कि पत्तियां जो होता है वो क्या होता है, ये पहले भी मैंने आपको बता चुका है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अगर पत्तियां नहीं रहता है ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। और बच्चों आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें जो है वातावरण से क्या
प्राप्त होता है और जड़ जो है किस प्रकार से जो है अपना कार्य को करता है, आप इसका जो है आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। 8वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कहता है पुष्प का मादा प्रजनन भाग, ठीक है, यानी कि पुष्पों में मादा जो प्रजनन भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों स्त्री केसर कहा जाता है, गैनेशियम कहा जाता है, यानी कि स्त्री केसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा इन द फ्लावर, कहता है कि स्टिग्मा का प्रथम भाग, यानी कि यहाँ पे कहता है फंक्शन, यानी स्टिग्मा का यानी वर्तिकाग्र का जो भाग फंक्शन होता है वो फ्लावर में किस प्रकार से होता है? तो बच्चों इसका आंसर जाएगा रिसीविंग पोलन का, यानी कि पोलन ग्रेन जो होता है, ठीक है, पोलन जो होता है, परागन जो होता है उसको रिसीव करना, ठीक है, याद रखना उसको रिसीव करना। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी इसका देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं बच्चों कि पुष्प में वर्तिकाग्र का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर जाएगा परागन को ग्रहण करना, यानी कि पोलन को जो है रिसीव करना। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर, सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, यहां पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फूल के स्त्री केसर का भाग नहीं है? स्त्री केसर का भाग नहीं है तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो अंडाशय होता है, ये जो ओवरी जो होता है, ये जो है पुष्प का एक भाग है, स्त्री केसर का भाग है। वर्तिकाग्र जो है होता है वो भी स्त्री केसर का भाग है, ठीक है। परागकोश, देखिए परागकोश ये जो है ये क्या होता है? ये जो है पुष्प नर का भाग है, ठीक है, पुष्पी नर का भाग है। ये वर्तिकाग्र जो है वो क्या स्त्री केसर का भाग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा था कि स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एंथर यानी कि परागकोश जो होता है वो स्त्री केसर का भाग नहीं होता है पुष्पों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि परागकोश से फूल के वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो पराग के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? पोलिनेशन कहलाता है, परागन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प क्रम का एक प्रकार नहीं है? तो ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आएगा बीजपत्र, ठीक है, यानी कि देखिए सोटिलैंड, ठीक है। इसको आप लोग ना नोट कर लीजिए। तो यहाँ दोस्तों आप ना इसको एग्जाम से पहले जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से जो है ना आपका 200% गारंटी है कि आपका बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों ऑल टू ऑल चैप्टर को आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप जो है इसमें जो है एक भी प्रश्न नहीं आपका छूटेगा। 100% 110% जो है मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इस सब्जेक्ट में जो है एकदम बहुत अच्छा मार्क्स उठाओगे। 90 से प्लस आप जो है नंबर उठाने वाले हैं, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जो भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा है किए हैं उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन बस कर लीजिएगा, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइलेक्स इन ए फ्लावर, यानी कहता है कि पुष्प में बाह्यदल पुंज का क्या कार्य होता है? तो बाह्यदल पुंज का कार्य होता है प्रोटेक्टिंग द फ्लावर बर्ड, यानी कहता है पुष्प कलिका का संरक्षण करना, ठीक है, याद रखेंगे। पुष्प का बाह्यदल पुंज का क्या कार्य होता है? यानी कि जो पुष्प कलिका होता है, पुष्प कलिका जो होता है, फ्लावर बर्ड जो होता है उसको जो है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है, यही होता है, यानी कि उसका संरक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये जो इसका सही आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो है रिपीट किया हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री बीज में उपस्थित नहीं होता है? जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द्विबीजपत्री में कौन जो है उपस्थित नहीं होता है? तो बच्चों याद रखें, देखिए रेडिकल, ठीक है, रेडिकल जो है वो उपस्थित होता है, यानी मूलांकार जो है वो उपस्थित होता है, ठीक है। पॉलीमोल मतलब यानी कि पांकुर जो होता है वो भी उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद इंडोस्पर्म ये भी क्या होता है? उपस्थित होता है ना, ये भी उपस्थित होता है। लेकिन दोस्तों देखिए कोलेराइज होता है, कोलेराइजा जो होता है ये क्या होता है? उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन जो उपस्थित नहीं होता है, इसका ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा, मुलांकुर चोल, ठीक है। मुलांकुर चोल जो है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ वाइन्स, ठीक है, विंस इन ए लीफ
इज कॉल्ड, यानी कहता है कि पत्तियों में सिराओं का व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था कहलाती है। तो सिराओं की व्यवस्था क्या कहलाती है बच्चों? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका आंसर होता है वेनेसन, ठीक, क्या होता है? वेनेसन होता है, यानी कि सिरा विन्यास, ठीक है, सिरा विन्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखें दोस्तों, दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य भंडार के लिए एक विशेष तना रूपांतरण है? इसका आंसर हो जाएगा राइजोम, ठीक है, क्या हो जाएगा? राइजोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट, यानी कहता है पुष्प का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है। यानी जो ये पुष्प होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये मान के चलिए पुष्प है, ठीक है, ये क्या है? एक पुष्प है, और इसी ये जो बनकर क्या होता है कि फूल में जो है, फल में जो है रूपांतरित हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जब जो फल बनता है ना, जो फल की जो प्रक्रियाएं होती है उसको हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? उसको बीजांड कहते हैं। बीजांड जो है पूरी तरह से विकसित होकर जो है फल को निर्माण करता है, फल बनाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओव्यूल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो इसका राइट व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बीजांड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती में डंठल का कार्य करता है? तो डंठल का कार्य कौन करता है? तो डंठल का कार्य करता है बच्चों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पत्ते के तने से जोड़ना, ठीक है, डंठल का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर देखें, दिया गया है कि तने का वह क्षेत्र जहां पत्तियां जुड़ी होती है कहलाती है। तो पत्तियां जब जुड़ी होती क्या कहलाती है? पर्व संधि कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि नोड कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न देखें दोस्तों, दिया गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड इन ए प्लांट, यानी कि दोस्तों कह रहा है, कहता कि किस पौधों में कक्षीय कली का कार्य होता है। तो कक्षीय कली का कार्य क्या होता है? तो कक्षीय कली कार्य होता है पार्श्व शाखाओं का निर्माण करना, ठीक है, यानी कहता है कि लेटरल ब्रांचेज जो होता है उसको जो है प्रोड्यूसिंग करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे प्रश्न देखें, दिया गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड लीफ, यानी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित पत्ती का एक प्रकार नहीं है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पेट्योल हो जाएगा, यानी कि पर्णवृत्त, ठीक है, और पर्णवृंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट हेयर्स इन ए रूट सिस्टम, यानी कहता है कि जड़ तंत्र में मूल रोम का प्राथमिक कार्य क्या है। तो जड़ तंत्र में मूल जो है रोम का जो है प्राथमिक कार्य होता है खाद्य संचयन करना, यानी कि जो है स्टोरिंग फूड का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 23 नंबर दिया गया है कि फूल के किस भाग में बीजांड होते हैं जो बाद में विकसित होकर बीज बन जाते हैं। तो किस भाग में होते हैं बच्चों? तो यह होता है अंडाशय भाग में, ठीक है, यानी कि ओवरी भाग में जो होता है, ठीक है, ओवरी में ही ना बीजांड का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 24 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से किसमें सीमांत जरायु विनाश मौजूद होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा मटर के पौधे में, या कह सकते हैं मटर में क्या होता है? सीमांत जरायु विनाश मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेडिकल ऑफ ए एम्ब्रियो, यानी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, कहता है क्या, जरा हिंदी में देखें, दिया गया है कि भ्रूण में मूलांकुर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है डेवलपमेंट ऑफ रूट, यानी कहता है कि जड़ का जो है विकास करना। क्या कहता है? जड़ का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो इसका सही आंसर होगा, डेवलपमेंट ऑफ रूट का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर होगा 25 नंबर का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न दिया गया है कि फूल का कौन सा भाग आकर्षक रंगीन होता है और परागकणों को आकर्षित करने का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंखुड़ी, ठीक है, पंखुड़ी जो है कार्य करता है, यानी कि पेटल जो है
वो क्या था, फूल को जो है अपना जो है फूल का वह भाग जो कि पंखुड़ी कहलाता है, पेटल कहलाता है, जो कि आकर्षक होता है, रंगीन होता है और परागकणों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 27 नंबर दिया गया है कि रूपांतरित पत्ती संरचना जो विकास के दौरान कली की रक्षा करती है कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सहपत्र। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, यानी कि सहपत्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक तने के दो पर्व के मध्य का भाग कहलाता है। देखिए दो पर्व, ठीक है, याद रखेंगे। कहता है द रीजन ऑफ ए स्टेम बिटवीन टू नोडल, ठीक है, टू नोडल इज कॉल्ड द, यानी कहता है कि टू नोडल यानी कि दो पर्व के मध्य यानी कि बिटवीन में जो भाग होता है, ठीक है, जो भाग होते हैं, जो तने होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वह भाग जो है क्या कहलाता है। तो वह भाग जो बच्चों कहलाता है वह कहलाता है पर्व संधि, यानी कि इंटरनोड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये रिपीटेड सवाल है। अगला प्रश्न ये है कि रूपांतरित पत्ती संरचना जो पौधों को सहारे पर चढ़ने में मदद करती है कहलाती है। तो यह कहलाती क्या कहलाती है दोस्तों, ये टेंड्राइल कहलाती है, यानी कि प्रतान कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप टिक कर लें, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को रट लेना है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नेक्टर इन ए फ्लावर, यानी कहता है पुष्प में मकरकंद, ठीक है। देखिए मकरंद का क्या कार्य होता है, पुष्प में जो मकरंद होते हैं, मकरंद जो पाए जाते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों, इसका मुख्य कार्य होता है कि परागकण के लिए जो कीट को आकर्षित करना, ठीक है, जो परागकण के लिए होता है, जो कीटों के द्वारा जो परागन की प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, तो वो जो प्रक्रियाएं होती है, वो जो कीट को जो आकर्षित करता है, ये क्या होता है, मकरंद का ही कार्य होता है। मकरंद जो है ये जो है मुख्य भूमिका निभाती है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रोडिंग न्यूट्रिशंस टू द फ्लावर, यानी नहीं, इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। परागन के लिए कीट को आकर्षित करना, ठीक है, परागन के लिए कीट को आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 31 नंबर देखें, दिया गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पोलुमोल इन द ग्रेमेंटिंग सीड, यानी कहता है कि अंकुरित बीज में पांकुर का प्राथमिक कार्य क्या है। तो अंकुरित बीज में जो है अंकुरित बीज में पांकुर का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है डेवलपिंग इनटू द शूट सिस्टम, यानी दोस्तों इसका ये होगा कि यह जो है तना तंत्र को जो है विकसित होने का कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है राइट आंसर होगा, डेवलपिंग इनटू द शूट सिस्टम, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में इस बार आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है, रिविजन कर लेना है। चलिए बच्चों आगे प्रश्न देखें, 32 नंबर सवाल दिया गया है कि अदरक एक रूपांतरित तना है, इसे जड़ से कैसे अलग किया जाता है। तो जड़ से इसे जो है कैसे अलग किया जाता है, तो जड़ से जो इसे ये जो है इसमें पूर्व एवं पूर्व संधि होते हैं, इसलिए इसको जो है अलग कर दिया जाता है। इन हैड नोडल एंड इंटरनोड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 33 नंबर दिया गया है, कहता है कि एक बीजपत्री बीज में भ्रूण एक विभिन्न परत द्वारा भ्रूणपोष से अलग रहता है, यह परत कहलाता है। तो यह परत क्या कहलाता है, यह परत जो है वो एल्यूरान कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे एल्यूरान कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सोयाबीन जो है किस फैमिली से जो है बिलोंग करता है, यानी कि किस कुल से जो है वो संबंध रखता है। तो सोयाबीन जो होगा किस कुल से जो है संबंध रखता है, वह संबंध रखता है फैबेसी से, ठीक है, याद रखेंगे, ये पिछले चैप्टर में भी दिया हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा फैबेसीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा फैबेसी, इसको टिक कर लें, फैबेसी से जो है ये सोयाबीन जो है संबंध रखता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर दिया गया है कि नागफली, ठीक है, नागफनी के कांटे रूपांतरित है। तो ये क्या रूपांतरित होते हैं, नागफली के जो कांटे होते हैं वो पत्तियों के रूपांतरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लें, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर दिया गया कि यदि एक
एक प्राथमिक जड़ लगातार वृद्धि करती है तो इस प्रकार की जड़ तंत्र कहलाती है। तो इस प्रकार की जड़ तंत्र जो है वो मूसला कहलाती है, यानी कि टेप कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। चलिए 37 नंबर देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि तना रूपांतरित होकर चपटे हरे अंगों का रूप ले लेता है और पत्ती के समान कार्य करता है, ये कहलाता है। तो ये बच्चों क्या कहलाता है? यह जो है प्रनाभ पर्व कहलाता है, प्रनाभ पर्व कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों इसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे कार्डोल्स कहलाते हैं, कार्डोल्स। ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर, एकदम सटीक आंसर होगा। एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को रिवीजन हर हाल में कर लेनी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखें, दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पौधों की पत्ती को जालीदार यानी कि सिरा विन्यास नहीं होता है? तो देखिए बच्चों आप जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम में होता है, बरगद में होता है, ठीक है, तेज पत्ता में होता है, लेकिन ताड़, ठीक है, ताड़ में नहीं होता है। ठीक है, ताड़ में नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, टिक कर लें। आगे बढ़े 38 नंबर सवाल, सॉरी 38 नंबर मैंने बताया, 39 नंबर सवाल दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस पौधों का फूल एकांगी यानी कि मोनोकार्पेलरी होता है, मोनोकार्पेलरी होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों का। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा मस्टर्ड का, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा सरसों का। ठीक है, टिक कर लें। अगला प्रश्न जो है 40वां नंबर देखें, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आलू कुल के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे आलू कुल के नाम से जाना जाता है बच्चों? तो यह जो होता है, यह क्या होता है? यह इसका आंसर हो जाएगा सोलेंसी। ठीक है, सोलेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 41 नंबर देखें बच्चों, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कुल जो है लेग्यूमेनेसी का उपकुल था? तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फेबेसिस। ठीक है, ये हो जाएगा फेबेसिस। ऑप्शन नंबर जो है ना सी जो है राइट आंसर होगा फैबेसी। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर देखें, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया गया है कि पुष्पी सूत्र का सहपत्र को बी आर के रूप में दर्शाया जाता है, ये सत्य है। पुष्पी सूत्र में कैल्शियम को के रूप में दर्शाया जाता है, यह भी सत्य है। पुष्पी सूत्र में कैलोरा को सी के रूप में दर्शाया जाता है, यह भी सत्य है। और पुष्पी सूत्र में पुमंग को पी के रूप में दर्शाया जाता है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सवाल भी पूछ रहा था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी डी जो है एकदम राइट आंसर, एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखें। 43 नंबर सवाल दिया गया है कि स्टेमिनोइड है। तो स्टेमिनोइड क्या होता है? स्टेमिनोइड जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? बाह्य पुकेंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इज द राइट आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखें, दिया गया है कि कैलोट्रोपिस में किस प्रकार का पुष्पदल विन्यास विद्यमान होता है या विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ये कोर स्पर्शी। ठीक है, कोर स्पर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा वेवेट हो जाएगा, वालवेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द सही आंसर होगा वालवेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 45 नंबर सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से किस पौधों में आधारी बीजांडनास्य होता है? तो बीजांडनास्य होता है किसमें? देखिए आधारी बीजांडन्यास होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सूर्यमुखी के पौधों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो है 46 नंबर देखे, दिया गया है निम्नलिखित में से किस पौधों में भित्ति बीजांडन्यास होते हैं? तो किस पौधे में होते हैं भित्ति बीजांडन्यास? तो ये होते हैं बच्चों मस्टर्ड में। ठीक है, यानी कि सरसों के पौधों में होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 47 नंबर देखे, दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स हैज, यानी कि कहता है कि पॉलीकार्पेली फ्लावर जो होता है, ठीक है, यानी किस पौधों में बहु अंडपी यानी कि पॉलीकार्पेली पुष्प होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब के पौधों में। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर देखिए, दिया गया है निम्नलिखित में से किस पौधों में भोजन को संश्लेषित करने के लिए पर्णवृंत फैल जाते हैं? तो पर्णवृंत जो है फैल जाता है किसलिए? ऑस्ट्रेलियन
अकासिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकासिया में होते हैं पौधों में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग टिक करके याद कर लीजिए। अगला सवाल तो 49 नंबर दिया गया कि सहारे के लिए गन्ने की निचली गांठों में उपस्थित जड़ें के प्रकार हैं। तो ये किस प्रकार की जड़ें होते हैं? यह जो है श्वसन मूल के प्रकार के जड़ें होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सटीक आंसर होगा, ठीक, इसको आप लोग जो है टिक कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल जो है 50वां नंबर दिया गया है कि प्रतान निकलते हैं, प्रतान जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं? प्रतान जो होता है वह होता है बच्चों कक्षीय काली में होते हैं, कक्षीय काली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही एकदम सटीक आंसर होगा, ठीक, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके एकदम रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, ये 49 नंबर का जो आंसर होगा ना, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो 49 नंबर ये दिया गया था कि सहारे के लिए गन्ने को निचली गांठों में उपस्थित जड़ों के प्रकार होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा अवस्तंभ मूल, ठीक है, ये हो जाएगा अवस्तंभ मूल हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा, श्वसन मूल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 49 का सी एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है इस चैप्टर का जो है 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, और इसको आप लोगों के एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, ठीक है, रिवीजन कर लेना है, या हो सके तो कॉपी में नोट करने के साथ जो है इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।